चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन। ठीक है जी। तो पिछली वीडियो में आपने कल देखा था, शाम को 5 बजे जो है वो वीडियो आ रही है डेली बेसिस पर। तो कल शाम 5 बजे आपने देखा था, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन। ठीक, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, डेली शाम को 5 बजे हम मिलेंगे। रोज जो है वो कंपटीशन क्लास होगी। ठीक जी। अब इस तरीके से सभी फंक्शंस को पढ़ने के बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर IIT JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, और उनसे मिलते जुलते जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो आज का टॉपिक है लोगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग शक्ल सूरत में कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। y is equals to log x with the base a। ठीक, ऐसा जो log है वो शक्ल सूरत में कैसा दिखता है, y is equals to log x with the base a। ठीक, अच्छा एक बात और बतानी है, अगर आपने फंक्शंस को CBSE बेस्ड जो है वो अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो पहले आप उसे कवर कर लीजिए। आप YouTube चैनल में हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस होगा। उसमें फंक्शंस के जितने भी टॉपिक है पहले आप उन्हें कवर कर लीजिएगा, वो आपको जो है मददगार साबित होंगे। और इस चीज को पढ़ने के लिए अगर आप पहले वो पढ़ चुके होंगे तो कहीं ज्यादा जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो y is equals to log x with the base a। अच्छा, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है कि बेस जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और जो x है, जिस चीज का आप लॉग ले रहे हैं, तो x का लॉग ले रहे हैं ना, वो चीज हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए तीन कंडीशंस हमारे पास होनी चाहिए। बेस हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जिस चीज का आप लॉग ले रहे हैं वो चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए, अच्छा इस चीज को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इस चीज को x is equals to a raised to the power y। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x जिसका लॉग ले रहे हैं एक तरफ आ जाएगा, बेस यहां जाएगा और इसकी पावर में चला जाएगा y। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझिए कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 is equals to 2 की पावर 3। तो आप इसे लिख सकते हैं log 8 with the base 2 is equals to 3। तो इस तरीके से अगर log 8 with the base 2 is equals to 3 लिखा तो आप उसे 8 is equals to 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके ग्राफ की। ठीक है जी। तो ग्राफ जो है वो दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी हमें दे रखा है ना, या बेस 0 से बड़ा होगा, तो 2 कैटेगरी में हम ग्राफ को पढ़ेंगे। एक बार जब बेस जो है, जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा, और एक बार बेस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। मैंने क्या बोला कि बेस जो है a जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है जी। देखो बेस कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो मैं 2 कंडीशंस पे बात करूंगा, एक बार बेस 0 से बड़ा 1 से छोटा, और एक बार बात करूंगा मैं 1 से बड़ा। ठीक है जी, ये बात मैं करूंगा। ठीक, चलिए कोई कॉल आ रही है, एक मिनट ना, कॉल आ रही है, देखते हैं। ठीक, हाँ जी, तो फिर दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, एक कॉल बीच में आ गई थी। तो हाँ, बेस मैं बात कर रहा था कि मैं बेस को जो है वो 2 ले लेता हूं ना, तो 2 मैं बेस को लूंगा तो a मेरा 2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा y is equals to log x with the base 2, log x with the base 2। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x is equals to बेस हमारा 2 है, बेस हमारा a है, यानी 2 की पावर y। तो x is equals to 2 की पावर y लिखो, एक ही बात है, या y is equals to log x with the base 2 लिखो, वो भी एक ही बात है। चलिए ग्राफ को देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। तो यहां पर एक काम करते हैं, एक बार एक टेबल बना लेते हैं x और y से रिलेटेड। ठीक है जी, जरा देखते रहिएगा। तो यहां पर x y से एक टेबल बनाते हैं। ठीक, यहां x और यहां y। ठीक है जी, तो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने y को 0 पुट किया। जब आप y को 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0, x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़े ख्याल से देखिएगा ना, जब आपने y को 1 पुट किया तो 2 की पावर 1, y को 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 2, तो x 2 हो जाएगा। आपने 2 पुट किया, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 पुट किया 8 आ जाएगा।
आपको इतनी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? जब जब x की वैल्यूज बढ़ रही है तब तब y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो x की वैल्यू जब इंफिनिटी हो जाएगी तो y की पार भी कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी ही हो जाएगी। भाई x जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आएगा तो y तो उससे ज्यादा ऊंचाई पर आएगा, y तो बहुत तेज बढ़ रहा है x के बढ़ने से। ठीक है जी, तो खैर आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो y जो है, मान लीजिए आपने -1 लिया, y को आपने -1 ले लिया तो 2 की पावर -1, तो x कितना हो जाएगा? 1/2। आपने -2 ले लिया, -2, 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/4। आपने माइनस का 3 ले लिया, कितना हो जाएगा? 1/8। अरे आपने माइनस का इन्फिनिटी ले लिया, तो आप ये देखो ना भाई, पहले 0 पे 1 था, -1 पे आधा हो गया, -2 पे 1/4 हो गया, -3 पे 1/8 हो गया। जब जब आप माइनस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वो 0 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाओ, वो पॉजिटिव साइड से 0 के बेहद करीब चला जाएगा, तो 0 पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है भाई, जब x 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y 0 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1,0। ठीक है जी, ये 1,0 हो गया। ठीक, अब जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी है, जब x पॉजिटिव का इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी है, जब x बिल्कुल उधर होगा तो y भी बिल्कुल ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन जब x 0 पॉजिटिव है, जब x 0 पॉजिटिव है, जब x 0 पॉजिटिव है, जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो y क्या है? माइनस इंफिनिटी। उस वक्त y क्या है? माइनस इंफिनिटी। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। ठीक जी, तो जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो y बिल्कुल माइनस इंफिनिटी है, और जब x बढ़ते 1,0 से पास करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और जब आप x इंफिनिटी जाएंगे तो y कितना आ जाएगा? वो भी इंफिनिटी ही आ जाएगा। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे आप x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीजिंग फंक्शन आपको साफ साफ नजर आना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो हमारा log x विद द बेस 2 के लिए है। ठीक है जी, ये फंक्शन बेसिकली इस बात को जनरलाइज कर देते हैं, ये फंक्शन हमारा उसके लिए है जिसका बेस 1 से बड़ा होगा, यानी बेस 2 हो चाहे बेस हमारा 3 हो। और जब सिंपली हम log x बोलते हैं ना, सिर्फ log x बोलते हैं, तो उस वक्त हमारा बेस जो होता है ना वो 10 होता है। जब हम जनरली बोल देते हैं ना कि भी log x दिया हुआ है तो उस टाइम पर बेस 10 दिया होता है ना, तो log x यानी log x विद द बेस 10, तो उसका ग्राफ भी यही होगा, क्योंकि बेस 10 है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा और आपको ऐसा मिलेगा ना। अगर मैं बात करूं नेचुरल लॉग की, नेचुरल लॉग यानी ln x, नेचुरल लॉग का मतलब है log विद द बेस e x, यानी log x विद द बेस e बोले तो 2.71। ठीक है जी, वो भी 1 से बड़ा है, तो log नेचुरल लॉग का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। log सभी लॉग का ग्राफ ऐसा होगा जिसमें जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है जी, तो एक पार्ट हमने देख लिया कि अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा और शक्ल सूरत में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, अब वो देखते हैं जिसमें बेस जो है वो 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखते हैं ना। ठीक है, तो अब देखते हैं, मान लीजिए जो बेस है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, मान लीजिए 1 से छोटा होगा, तो मान लीजिए 1/2 होगा। तो हम देखने जा रहे हैं y log x विद द बेस 1/2, यानी बेस कैसा है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक जी, तो इस बात को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बेस की पावर y, यानी 1/2 की पावर y। ठीक है जी, चलिए एक बार x और y की कुछ वैल्यूज हम निकाल के रख लेते हैं। तो सबसे पहले x और y में डिवीजन हम कर लेते हैं यहां पर। ठीक, x y, ठीक है, कुछ वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे जिसकी मदद से जो है वो जवाब हमारे आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले y को 0 पुट करते हैं। जैसे ही मैंने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो किसी भी चीज की पावर 0, ठीक है, 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने y को 2 पुट किया तो मैंने y को 1 पुट किया तो 1, तो 1/2 आ जाएगा। मैंने y को 2 पुट किया तो 1/4 आ जाएगा। मैंने 3 पुट किया तो 1/8 आ जाएगा। मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4, और वो घटता चला जा रहा है। मैं गया इंफिनिटी तो वो 0 को अप्रोच कर जाएगा राइट साइड से। ठीक है भाई, 0 पे 1 आया, ठीक है, मैं बढ़ा वो घटा, मैं बढ़ा वो घटा, मैं बढ़ा वो घटा, तो जब मैं इन्फिनिटी पहुंच जाऊंगा तो वो 0 का अप्रोच कर जाएगा ना, 1 के हिस्से होते चला रहे थे ना, 1 1/2 1/4 1/8 0 प्लस आ जाएगा। ठीक, चलिए जब -1 आएगा, y -1 आएगा तो -1 आएगा। ठीक है,
तो इसका उल्टा यानी 2 हो जाएगा, -2 आएगा तो 4 हो जाएगा, -3 आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप माइनस का इंफिनिटी कर दो। आप देखो ना, आप घट रहे हो, -1 से -2 आप घट गए, वो बढ़ गया, आप घट गए, वो बढ़ गया, आप माइनस इन्फिनिटी पहुंच गए, वो प्लस का इन्फिनिटी पहुंच गए। ठीक है जी, चलिए ग्राफ पे देख लेते हैं ना कैसा दिखेगा शक्ल सूरत में। तो जब हम इसे ग्राफ पे देखेंगे तो जब x 1 है तो y 0 है, तो 1,0, 1,0 तो अब भी है, 1,0 तो अब भी है। ठीक है जी, चलिए खैर इसे यहां लिख लेते हैं, 1,0 तो अब भी है। ठीक है जी, 1,0 से पास करेगा। तो जब x y प्लस का इंफिनिटी होगा तो x 0 पॉजिटिव होगा, यानी जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो y जो है वो प्लस का इंफिनिटी होगा, लेकिन जब x प्लस का इंफिनिटी होगा तो y माइनस इंफिनिटी होगा। जब x प्लस का इंफिनिटी होगा, जब x बिल्कुल इधर होगा तो y माइनस इंफिनिटी यानी बिल्कुल नीचे होगा। ठीक है, एक तो यहां कहीं होगा। चलिए दूसरी बात ये कि जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो y इंफिनिटी होगा, जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो y क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। और हमने देखा था पिछला ग्राफ जो हमारा बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। ठीक है जी, तो पिछला वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था जो इंक्रीजिंग था, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है जो डिक्रीजिंग है। और ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ उन सब लॉग फंक्शंस के लिए है जिनका बेस जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो लॉग फंक्शन को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। भाई लॉग के लिए आपको क्या जरूरी है, बेस जो है वो 0 से बड़ा हो, बेस 1 ना हो, और लॉग जिस चीज का ले रहे हो यानी x वो 0 से बड़ा हो। ठीक जी, तो यहां पर मैंने एक बार वो ग्राफ आपको बनाया जिसमें बेस जो था वो 1 से बड़ा था यानी बेस 2 था, वो जनरलाइज्ड कर दिया मैंने। और ये मैंने बता दिया कि जब जब बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा जो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। ठीक है जी, लेकिन 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 जब बेस मैंने 0 से बड़ा और 1 से छोटा यानी 1/2 लिया, ठीक है, तो दुनिया के हर एक लॉग जिसका बेस 1 से छोटा 0 से बड़ा है उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और दोनों ही ग्राफ 1,0 से पास करते हुए जाएंगे। ठीक, अब एक बात मुझे आपको बतानी है, एक बात मुझे बतानी है, जरा सुन लीजिए। अब ये जो भाई मैंने आपको पिछली क्लास में एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है जी, अब मैं आपको लोगैरिथम फंक्शन पढ़ा रहा हूं। तो एक्सपोनेंशियल में और लोगैरिथम में, ठीक, जरा सुनिएगा। ठीक जी, अब एक अभी आपने लॉग फंक्शन पढ़ा, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग x। ठीक जी, मान लीजिए नेचुरल लॉग दिया हुआ है तो लॉग विद द बेस ex आ जाएगा ना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो 1,0 से पास करता हुआ जाएगा, कुछ इस तरीके का इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, और y इज इक्वल टू e की पावर x। भाई कल ही आपको जो शाम 5 बजे वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था y इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है भाई, इसमें क्या था, जब आपने x 0 लिया था तो e की पावर 0 y कितना हो जाएगा 1, तो x 0 y 1, x 0 y 1 याद करिए, x 0 y 1, तो 1,0 से ग्राफ पास हुआ था ना, 1,0 से ग्राफ पास हुआ था। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, ग्राफ में बता दूं कैसा था। और जब यहां पर x प्लस का इंफिनिटी था, ठीक है, जब x बढ़ता चला जा रहा था, x इंफिनिटी था, तो e की पावर इंफिनिटी, तो 2.71 की पावर इंफिनिटी, तो y भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो जब x इंफिनिटी होगा तो y भी इंफिनिटी होगा ना, उसमें तो कुछ शक वाली बात नहीं है। ठीक है जी, लेकिन जब x माइनस इंफिनिटी होगा तो e 2.71 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1.27 की पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन समथिंग, जो समथिंग बहुत बड़ी है तो लगभग 0 हो जाएगा। तो यहां से ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा ना, कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो मुझे सिर्फ आपको यह बताना है कि y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ और y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग log x का ग्राफ। ठीक है जी, आप उसे लॉग नेचुरल लॉग कह लें या सिर्फ log x कह लें, क्योंकि जब आप log x कह रहे हैं तब बेस कितना है 10 है, तो 1 से तो बड़ा है तो ग्राफ तो यही आएगा। log e कहें तब भी ग्राफ यही आएगा। तो ये मुझे आपको बताना है कि इन दोनों फंक्शन में के बीच में अगर एक लाइन में खींच दूं, जो लाइन y इज इक्वल टू x की है, ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस y इज इक्वल टू x नामक लाइन के लिए सिमेट्रिकल रहते हैं, सिमेट्रिकल रहते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि इन दोनों ये वाली डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, इस लाइन से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगी, और ये जो एंगल आपका बनेगा ये कितना बनेगा 90 डिग्री, कितना बनेगा 90 डिग्री।
मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है इसमें 1,0 तो उसमें इसकी इमेज नजर आएगी, यानी कि 0,1 नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है y इक्वल एक्स, ये दोनों ग्राफ के बीच में मिरर का काम कर रही है ना, मिरर इमेज आपको नजर आएगी। अगर इस ग्राफ में 1,0 नजर आ रहा है ना, तो इसमें अगर 1,0 नजर आ रहा है, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया था, तो आपको एकदम इसमें जो नजर आएगा ना वो 0,1 नजर आएगा। ठीक है, तो ये एज अ मिरर एक्ट करेगा। जो पॉइंट यहां नजर आएगा ना, ये एकदम उसका उल्टा नजर वहां पर आएगा। अगर यहां पर कोई पॉइंट नजर आएगा a, b, तो वहां पर इसकी इमेज यानी क्या नजर आएगा, b, a। तो ये जो है लाइन y इक्वल एक्स की, ये दोनों फंक्शंस के बीच में सिमेट्री एक लाइन मिरर की तरह से जो है वो काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू रूट के अंदर log x या ln x, कोई भी बात हो। ठीक है जी, y इज इक्वल टू रूट के अंदर log x। ठीक है, तो log x से लिख देते हैं या ln x रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताओ, रूट है ना रूट, अब रूट के अंदर की जो चीज है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी log x जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। ठीक है जी, log x कैसा होना चाहिए भाई, 0 से बड़ा। ये तो बड़ी स्पष्ट सी बात है। अगर 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का रूट 0 हो जाएगा। तो रूट के अंदर की चीज जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव हो जाएगी तो ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड नहीं होगा। तो log x जो होना चाहिए वो 0 या 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, और आप भली बात ही जानते हैं log 1, यानी जब log के अंदर की चीज x जो 1 होगी, तो log 1 पे कितना हो जाएगा, log 1 पे कितना हो जाएगा, 0। तो अगर 1 या 1 से बड़ा होगा तभी तो log x 0 या 0 से बड़ा होगा। तो log के अंदर आने वाली चीज जो है, अगर वो 1 या 1 से बड़ी होगी तभी तो log x 0 या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर x 1 है तो log 1 कितना हो जाएगा, 0। 1 से बड़ा तो log 1 से बड़ा तो 0 से बड़ा। ठीक है जी, तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि रूट के अंदर की चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और log x 0 से बड़ा या 0 तब होगा जब उसके अंदर की चीज यानी जो x होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भाई, डोमेन निकालने के लिए कहा गया ना। अब उन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपको जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो बढ़ती चली जाए ना, उसके बाद क्वेश्चंस तो बड़े अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे ना। जरा मेरी बात सुनिएगा। तो इसमें हमसे कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/ln x। ठीक है, 1/ln x ये दिया है ना, ये फंक्शन दिया है, ये fx दिया है, और आपसे कहा इसकी डोमेन बता दीजिए। भाई तो डोमेन आप बता दीजिए। आपको डोमेन बताते वक्त आपको सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना है। रूट में नेगेटिव ना आ जाए, रूट में नेगेटिव ना आ जाए पहली बात, ठीक। समथिंग बाय 0 ना हो जाए, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। आप कोई ऐसी वैल्यू पुट ना करें जिससे रूट में नेगेटिव आ जाए, जिससे समथिंग अपॉन 0 आ जाए, और जिससे 0/0 आ जाए। आप ऐसी कोई वैल्यू पुट ना करें, ठीक है जी। तो यहां पर 1 अपॉन समथिंग है ना, तो समथिंग 0 नहीं होना चाहिए, यानी log x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और log x 0 कब होगा, जब x 1 होगा। तो आप x की जगह कोई भी वैल्यू डालें, 1 ना डालें, और आप जो भी x की जगह डालेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log डिफाइन होने के लिए, मेरी बात जरा समझिए, जब मैंने कहा था log x, ठीक है, तो उसके लिए जो भी चीज जिसका आप log ले रहे हैं ना, x का आप log ले रहे हैं, तो जो x है वो खुद तो 0 से बड़ा हो, तो x जो है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है। 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन x 1 जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि जब x 1 होगा तो log 1 0 हो जाएगा, और log x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि log x जो है, जो नेचुरल log है ln x, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर वाली चीज 0 होगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ln x 0 कब होगा, जब x 1 होगा, तो x 1 नहीं होना चाहिए, बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 1 ओपन यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, 0 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। आप 0 से बड़ा कुछ भी डालें, बस 1 ना डालें, क्योंकि जब आप 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ना समझ में आ रही होंगी बातें। कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में डालिएगा नीचे, मैं आपकी मदद करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, fx दिया हुआ है log
और log का जो बेस है वो इस बार x दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है। और हमसे कहा गया है, ठीक है, कि इसकी डोमेन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? डोमेन। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, आपको लॉग डिफाइन होने के लिए, आपको लॉग डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एक बात जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। दूसरी बात, x जो है वो आपको 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, दो बात। और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात कि जिस चीज का आप लॉग ले रहे हैं वो चीज 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, वो चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जहां ये तीनों बातें आपस में सहमति रखती हूं, जो तीनों बातों का इंटरसेक्शन होगा, वो आपका जवाब होगा। यानी बेस यानी x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, और जिस चीज का लॉग आप ले रहे हैं यानी 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, वो चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस वाली बात को पहले सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं आपको भली बात ही पता है, नहीं तो सीख लीजिए। इन दोनों के रूट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रूट जो बड़ा रूट है वो 3 है, ठीक। उसके बाद ये वाला रूट जो है वो 1/2 है। कितना है? 1/2। दो रूट दिए हुए हैं, एक 3 और एक रूट दिया हुआ है 1/2, ठीक। अब बड़े से बड़ा रूट डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। भाई आप 3 से बड़ा डालो, 10 डाल दो, तो 10 माइनस 3 पॉजिटिव, 20, 10 इंटू 2 20 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो हमसे पूछा गया था कि ये इनइक्वालिटी 0 से बड़ी कब होगी, तो ये इनइक्वालिटी 0 से बड़ी पता है कब होगी? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2 होगी, यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी होगी, ठीक है। अब ये वाली बात तो बता रही है ये, ठीक। अब तीनों का बात जो है वो जो कॉमन बात है वो देखो भाई, माइनस इंफिनिटी से आधा हो, यूनियन 3 से इंफिनिटी हो, ये जवाब आ रहा है। ये कह रहा है 1 नहीं होना चाहिए, सेकंड वाली बात, तो 1 तो ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि हाफ तक गए हैं, हाफ के बाद 3 से आगे गए हैं, हाफ तक गए हैं 3 के बाद गए हैं, तो 1 तो आया ही नहीं। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो चलो इंक्लूड हो गई। अब ये कह रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 तो है भी नहीं। ये कह रहा है ये होना चाहिए, ये है, और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक काम करो, माइनस इंफिनिटी से 1/2 नहीं, 0 से 1/2 लो, क्योंकि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से 1/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इसमें ये तीनों बातें हैं, ये वाली बात भी है, 1 नहीं होना चाहिए वो भी है, और 0 से बड़ा होना चाहिए वो भी है। ये तीनों का इंटरसेक्शन है और ये आपका जवाब हो जाएगा। दिस थिंग विल बी द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो किसी ने पूछ लिया, अगला क्वेश्चन है e की पावर 1/x की डोमेन क्या होगी? व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन e रेज टू द पावर 1/x, ठीक है। भाई आप e की पावर में कुछ भी डालें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप e की पावर में कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 डालेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो e की पावर डिफाइन होनी चाहिए, और यहां पर पावर क्या? 1/x, 1/x डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 अगर x पावर इसकी 1/x है, जो डिफाइन होनी चाहिए बस, है ना। और यहां पर x अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो सिर्फ x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x अगर 0 हुआ तो जो पावर है वो हो जाएगी 1/0, तो पावर तो अनडिफाइंड हो जाएगी, और e की पावर अनडिफाइंड, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। e की पावर आप कुछ भी रखें, बस डिफाइन रखें, ठीक है जी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसका जो जवाब आएगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से एक एलिमेंट निकल जाएगा, और वो एलिमेंट कितना होगा? 0। यानी x जो होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन log विद बेस 10 के अंदर दिया हुआ है, log विद बेस 10 के अंदर दिया हुआ है 1 + x³, ठीक। इसकी डोमेन निकाल दीजिए, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी डोमेन निकालने के लिए आया, तो आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए ना भाई, आपको मैं बता चुका हूं कि log x विद बेस a, है ना, इसकी अगर आपको डोमेन निकालिए ना, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, तो x जो डाल सकते हैं ना, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बेस तो 10 है, कोई दिक्कत नहीं। तो log बेस सही है। अब log के अंदर जो चीज, इस log के अंदर की जो चीज है, वो चीज यानी चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे लिए वो चीज है,
वो चीज जिसका लॉग लगा हुआ है वो चीज जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। वो चीज जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो ये चीज जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। ये चीज जीरो कब होगी, ये चीज जीरो कब होगी, ठीक है जी। ध्यान से सुनो मेरी बात, लॉग ये एक कोई चीज दी हुई है ना, ये जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जीरो कब होगी, जब लॉग के अंदर की चीज वन हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पूरी बात, ये पूरा ब्रैकेट वन हो गया तो लॉग वन विद द बेस 10 कितना हो जाएगा, जीरो। तो लेकिन ये पूरी चीज जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो अंदर की जो चीज है वो वन ना होके वन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब जो होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और अगर पावर ऑड जीरो से बड़ी है तो वो सिंपली सिंगल पावर जीरो से बड़ी हो जाएगी। किसी चीज का क्यूब जीरो से बड़ा कब होगा, जब वो चीज जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। तो एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, सिंपल सिंपल हो तो गया, ठीक है भाई। एक्स जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, तो काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है जी। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन का हो या आप मॉड्यूलस फंक्शन का हो, इसकी बात करते हैं ना। एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है जी। आपको करा रखा है, एक बार जरा आप जो है रिवाइज करिएगा जल्दी से कि आपको क्या कराया हुआ है, तब तक मैं इंक रिफिल करता हूं, ठीक है। जल्दी से याद करो आप क्या कराया हुआ है, आप लिख सकते हैं ना, तब तक लिख सकते हैं। और बिना पेन कॉपी के आप जो है वो वीडियो देखने ना बैठे ना, पेन कॉपी लेने के बाद ही आप वीडियो को देखने बैठा करें, और हाथ के हाथ लिखा करें वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर ऐसे वीडियोस देखने से कोई लाभ नहीं। चलिए चलिए, तो y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है, मॉड्यूलस फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर जो चीज आएगी, मॉड्यूलस फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर जो चीज आएगी, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस वीडियो को सीबीएसई लेवल पर फंक्शंस पढ़ने के बाद ही देख रहे हैं ना, तो मैं चीजों को जो है वो थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा, लेके नहीं चल रहा हूं लेकिन लेके चलूंगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन ये कह रहा है कि मेरे अंदर जो भी चीज आएगी, अगर वो चीज जीरो से बड़ी है, अगर वो चीज जीरो या जीरो से बड़ी है, मॉड्यूलस कहता है कि अगर मेरे अंदर की चीज जीरो या जीरो से बड़ी है तो अंदर की चीज एज इट इज खुल जाएगी, लेकिन अगर अंदर की चीज जीरो से छोटी है तो वो माइनस टाइम्स अंदर की चीज खुलेगी। क्या कह रहा है वो, y इज इक्वल टू, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि लॉग कह रहा है कि, माफ कीजिएगा, मॉड्यूलस कह रहा है कि मेरे अंदर की चीज अगर जीरो या जीरो से बड़ी है तो चीज एज इट इज खुलेगी, जो अंदर की चीज है अगर वो जीरो है या जीरो से बड़ी है तो एज इट इज खुलेगी, और अगर वो जीरो से छोटी है तो माइनस टाइम्स अंदर की चीज खुलेगी। अगर लॉग के मॉड्यूलस के अंदर की चीज जीरो से छोटी है ना, तो वो माइनस लग के ही खुलेगी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मॉड्यूलस के अंदर 5 है तो जीरो से बड़ा है तो एज इट इज 5 खुल जाएगा, लेकिन अगर -5 है और जीरो से छोटा है तो माइनस टाइम्स अंदर की चीज यानी माइनस ऑफ -5 यानी +5 वो इस तरीके से खुलेगा, ठीक। चलिए इनका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं जल्दी से ना। तो जब x जीरो होगा, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक। तो जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा, x यहां पर जीरो है तो जीरो पे तो देखो ना, x जीरो के बराबर है, तो जब x जीरो के बराबर है तो x तो जीरो ही आ जाएगा, तो जीरो पे तो जीरो आएगा, और आप जानते हैं कि जीरो का मॉड्यूलस जीरो है। जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो y x के बराबर होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब x जीरो से छोटा होगा तो y माइनस एक्स के बराबर, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक। समझने के लिए आप ये देख लें कि अगर x1 तो y1 आएगा, x2 तो y2 आएगा, x3 तो y3 आएगा, x-1 तो y1 आएगा, x-2 तो y2 आएगा, x-3 तो y3 आएगा। ऐसे समझो 1 का मॉड्यूलस 1, 2 का मॉड्यूलस 2, 3 का मॉड्यूलस 3, ऐसे समझो -1 का मॉड्यूलस 1, -2 का मॉड्यूलस 2, -3 का मॉड्यूलस 3, ठीक है जी। अगर बात करूं डोमेन की तो कुछ भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंज की तो y एक्सिस नीचे वाली तो खाली पड़ी है, सिर्फ ऊपर वाली कवर है, तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो क्लोज ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी आएगी, जीरो या जीरो से बड़ा, ठीक। ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। तो अगर आपको ये फंक्शन जो है समझ में आ गया, लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, अदरवाइज आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मान लीजिए किसी ने हमसे कहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज, रेंज की बात करिए, और फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर x माइनस, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो भाई इसकी डोमेन बताओ पहले, तो डोमेन क्या क्या डाल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू r, कुछ भी डालो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, और कोई भी मॉड्यूलस जो है वो हमेशा अपने जवाब 0 या 0 से बड़ा देता है, तो रेंज जो आएगी वो आएगी क्लोज ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी। हमेशा जो आपका जवाब आएगा वो 0 0 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा आएगा। 0 कब आएगा, जब आप 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, और जब आप 1 से छोटे या 1 से बड़े पुट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं ना, इधर देखिएगा भाई 1 पे 0 आ रहा है ना, जब x 1 पुट करें तो y 0 आ रहा है, तो x जब 1 पुट कर रहे हैं तो y 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देख ले, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, ये 0 है। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखिएगा ना, तो अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1, x को अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 1, 1 का मॉडुलस 1, तो 2 पे कितना जवाब आ रहा है 1 आ रहा है। 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, 3 पे कितना जवाब आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसकी डोमेन हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज हो गई वो हो गई 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, और किसी भी चीज का मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा ही रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 1। चलिए अगर मैं इसकी फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, कुछ भी डालो कोई डर नहीं है। जब रेंज की बात करूं तो किसी भी चीज, देखो ना मॉड्यूलस x, किसी भी चीज का मॉड्यूलस कैसा होगा 0 या 0 से बड़ा, लेकिन उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो जब आप 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ तो 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, 1 या 1 से बड़ा, और ये क्या चीज है, यही तो y है, तो y आपका कैसा हो जाएगा 1 या 1 से बड़ा। तो आपके फंक्शन यानी y के जो जवाब आएंगे वो 1 या 1 से बड़े आएंगे, हमेशा कम से कम आंसर 1 आएगा। ठीक है जी, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई मॉड्यूलस में 1 जोड़ रखा है, मॉड्यूलस में 1 जोड़ रखा है, और मॉड्यूलस कम से कम जवाब देगा 0, तो 0 में जब मैं ऐड करूंगा 1, छोटे से छोटा आंसर 0 आएगा, 0 में ऐड करूंगा 1 तो 1 हो जाएगा कम से कम आंसर, तो फंक्शन 1 देगा कम से कम आंसर, या 1 से हमेशा कैसा देगा, बड़ा ही आंसर जो है वो देगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो 1 या 1 से बड़ा हो जाएगी। ठीक है, जरा देखिएगा, देखिएगा ग्राफ पे देख लेते हैं। ग्राफ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, चलिए अब x को 0 पुट करते हैं तो 0 का मॉडुलस 0, 0 प्लस 1 1, जब x 0 है तो y 1 है। ठीक है, जब x 1 है तो 1 का मॉडुलस 1 प्लस 1 2, जब x 1 है तो y 2 है, जब x माइनस 1 है तो माइनस 1 का मॉडुलस 1 प्लस 1 2 तब भी 2 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं रेंज मैं बता रहा हूं ना 1 या 1 से बड़ी, तो आप देख सकते हैं y एक्सिस जो है वो 1 या 1 के ऊपर ही आपको कवर नजर आ रही है ना, नीचे तो खाली पड़ी हुई है। तो आप डालो कुछ भी, सेट ऑफ रियल नंबर्स कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा 1 या 1 से बड़े ही आएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस x। ठीक है भाई, इसमें इसकी डोमेन और रेंज पूछी ना, इसमें डोमेन और रेंज हमसे पूछी गई है, तो यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना डालें क्योंकि ये 1 अपॉन समथिंग है, जो समथिंग 0 हो जाए। तो आप ऐसी कोई वैल्यू पुट ना करें जिससे मॉड्यूलस x क्या हो जाए 0 हो जाए। मॉड्यूलस x, किसी भी चीज का मॉड्यूलस 0 कब होगा, जब वो चीज 0 होगी। तो ना ही तो वो चीज 0 हो, ना ही वो चीज 0 होगी, ना ही मॉड्यूलस 0 होगा, ना ही मॉड्यूलस 0 होगा, ना ही वो अनडिफाइंड होगा। तो जो डोमेन हो जाएगा वो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से एलिमेंट्री जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज 0, दैट इज 0। ठीक है जी, चलिए रेंज की बात कर लेते हैं ना, रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें जो डाल सकते हैं वो रियल नंबर्स, लेकिन आप 0 नहीं डाल सकते। ठीक है जी, तो इसकी रेंज की बात करते हैं। भाई इसकी रेंज की बात करते हैं ना, तो इसकी रेंज मुझे लगता है कि ये फंक्शन जो है वो कभी 0 नहीं हो पाएगा ना, कभी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग है, 1 के नीचे छोटी से छोटी चीज जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 1 के नीचे बेहद छोटी चीज जाएगी, सुनना ध्यान से,
तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, 1 के नीचे कोई बेहद छोटी चीज जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव की छोटी चीज जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो इसके जवाब होंगे वो 0 से बड़े और कैसे होंगे, इन्फिनिटी से छोटे। देखो नेगेटिव जवाब तो होना नहीं है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन 1 पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। क्या कभी 0 आएगा, 0 नहीं आ सकता भाई। 0 तो जब आएगा ना जब 0 अपॉन 1 होता, तो ऊपर तो 0 है ही नहीं, तो नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो ना, अगर मान लो 1 के नीचे कोई चीज है, ठीक, अब वो चीज अगर बहुत बड़ी हुई, ठीक है, मान लो 1 के नीचे 5000 का मॉडुलस, तो वो 5000 हुई, तो ये 0.0000 करके हो जाएगा, तो वो बेहद 0 के करीब हो जाएगा। और ये बहुत छोटा हुआ 0.00005 का मॉडुलस, तो ये क्वांटिटी जब बहुत छोटी होगी तो बहुत बड़ा आ जाएगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, ठीक है जी। सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन जो है वो शक्ल सूरत में कुछ ऐसा दिखता है। वो फंक्शन ये कहता है सिग्नम, मैं सिग्नम की बात कर रहा हूं, SIGNUM, सिग्नम, ठीक है, सिंगम मत पढ़ लीजिएगा, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे अंदर आने वाली चीज 1 से बड़ी है तो मैं हमेशा 1 खुलूंगा, अगर मेरे अंदर आने वाली चीज 0 है तो मैं हमेशा 0 खुलूंगा, और मेरे अंदर आने वाली चीज अगर माफ कीजिएगा 0 से बड़ी है तो हमेशा 1 खुलूंगा, 0 पे 0 खुलूंगा, और अगर 0 से छोटी है तो माइनस का 1 खुलूंगा। तो ये फंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे अंदर 0 आया तो मैं आंसर 0 दूंगा, और 0 से बड़ा आया, कुछ भी 0 से बड़ा आंसर आया तो मैं हमेशा अपना जवाब 1 दूंगा, और 0 से छोटा आया तो मैं अपना जवाब -1 दूंगा। यानी कि भाई 0 पे तो मैं 0 ही दूंगा, ठीक है जी। जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक, 0 पे मैं 0 दूंगा, 0 पे ना ही तो मैं 1 दूंगा, 0 पे ना ही तो मैं -1 दूंगा, लेकिन 0 से आगे हमेशा मैं अपना जवाब कितना दूंगा, 1। आप 0.1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा, 3 पे 1 आएगा, इन्फिनिटी पे 1 आएगा, ठीक। 0 के पीछे हटोगे, 0 पे तो 0 दूंगा, जैसे 0 के पीछे हटोगे तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा, 0 के पीछे हटते -1 आ जाएगा, सब पे -1 आएगा, ठीक है जी। तो सिग्नम फंक्शन इज अ काइंड ऑफ फंक्शन जो ये कहता है कि 0 पे मैं जवाब 0 दूंगा, और अगर मेरे अंदर आने वाली चीज 0 से बड़ी होगी तो मैं अपने जवाब हमेशा 1 दूंगा, और 0 से छोटी होगी तो मैं अपने जवाब हमेशा -1 दूंगा, ठीक। चलिए, तो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन हमसे कही गई है, ठीक है, डोमेन हमसे पूछी गई है, नहीं रेंज हमसे पूछी गई है, डोमेन रेंज दोनों निकाल लेते हैं ना। y इज इक्वल टू सिग्नम SGN करके लिखा होगा, सिग्नम ऑफ x² -1, ठीक। डोमेन क्या क्या डाल सकते हैं आप, कुछ भी डालो सर, आपको कौन रोक रहा है ना। डालते वक्त आपको ध्यान रखना है रूट ना हो और समथिंग बाय 0 ना हो, ना रूट है ना 0 का डर है, कुछ भी डालो। तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कुछ भी डालो, ठीक है। अब आप देखो रेंज निकालनी है, रेंज आपको निकालनी है, अब रेंज, ठीक है। तो रेंज जब आप निकालेंगे तो देखते हैं रेंज क्या क्या हो जाएगी। देखो ना, आप x को कुछ भी डाल सकते हैं, तो मान लीजिए आपने 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 1, 0 -1 -1। तो सिग्नम के अंदर जब आप कुछ भी डाल रहे होंगे तो सिग्नम के अंदर की जो चीज है ना x² -1, तो वो कभी 0 से छोटी भी होगी, वो चीज कभी 0 भी होगी, और वो चीज कभी 0 से बड़ी भी होगी। सिग्नम के अंदर की जो चीज है, आप डाल क्या सकते हैं, x को कुछ भी डाल सकते हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप x की वैल्यूज डालेंगे तो अंदर की जो चीज है वो कभी 0 भी होगी, 0 से छोटी भी होगी, और 0 से बड़ी भी होगी। कैसे, मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0, 0 -1 -1, तो 0 से छोटी होगी। आपने मान लीजिए 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, तो 0 भी हो गई। आपने मान लीजिए 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 -2 3, तो 0 से बड़ी भी हो गई। तो अंदर की चीज अगर 0 से छोटी हुई तो आंसर अपना निकालेगी -1, 0 हुई तो निकालेगी 0, 0 से बड़ी हुई तो निकालेगी 1, और 3 ही वो आउटपुट दे सकती है एलिमेंट्री, 1 0 -1, और तीनों ही जवाब इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हमारी जो रेंज होगी वो 0 भी होगी, -1 भी होगी, और 1 भी होगी, तीनों एलिमेंट्स हमारे निकल के आ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक, जो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x² +1, ठीक है। तो डाल तो आप यहां भी कुछ सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आप कुछ भी डालो, लेकिन जो रेंज होगी ना, देखो आप जो डालोगे, रियल का स्क्वायर पॉजिटिव, रियल का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, उसमें आप 1 ऐड कर दो तो x² +1 क्या हो गया, 1 या 1 से बड़ा। और सिग्नम के अंदर चीज जा रही है 1 या 1 से बड़ा,
1 या 1 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए हमेशा आंसर 1 आएगा, और चीज तो 1 या 1 से बड़ी जा रही है, तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो एलिमेंट्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आज के बाद अब हम कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सारा जो है वो कवर करके रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, और जुनून जज्बा दिखाइए ढंग से, और ढंग से मेहनत करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।